अगर ये जो जीव है, अगर वो हंस है, तो परम हंस होना यानी कि परम गति है। तो मतलब चेतना का परम स्थिति परम स्थिति। ईश्वर के साथ एकाकार हो गया। और इसको पहुंचने का विज्ञान फिर क्या है? कैसे हमारे ऋषि मनीषी यहाँ तक पहुंचते रहे? गायत्री उसी का सूत्र है। गायत्री में तो उसी का सूत्र है कि ओम ईश्वर का सबसे सार्थक और सबसे छोटा नाम। लोगों ने सर्च की है तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के बाहर एक ओम जैसा गुंजार सृष्टि में बराबर चल रहा है। विश्व के, भारत के सब वैज्ञानिकों ने कर लिया। ऑडियो फ्रीक्वेंसी से बाहर है वो, लेकिन वो ओम का गुंजार बगल उठता, मतलब ये मूल वो है। इसी हमारे यहाँ उसे कहा अक्षर ब्रह्म। ये क्षरित न होने वाला हमेशा है, शाश्वत रहता है ना। तो ओम के रूप में परमात्मा सब जगह है। ओम कहाँ है? भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में है। तो वो है, आपको उसके लिए जाना नहीं है कहीं भगवान के लिए तीर्थ में वहाँ जाएंगे, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। वो है सब जगह। अरे तो साहब कहाँ ईश्वर, कहाँ हम? अरे वो सविता है तुम्हारा। तत्सवितुर सविता प्रसविता भवति, जिसने अपने में से उत्पन्न किया है। इंजीनियर निर्माण करता है, माँ प्रसव करती है, वो अपने अंदर से करते हैं। तो ये दुनिया निर्मित नहीं है, बाहर कोई पदार्थ था ही नहीं। ईश्वर ने अपने में से ही इसको प्रकट कर दिया है। तो ये प्रसूत है। तो माँ बहुत सुगढ़ है और बेटा बिल्कुल अनगढ़ है, तो अभी माँ बेटे हैं। तो चाहे जितने हम वैसे हों, लेकिन हम तो उसके माँ के बेटे तो हैं ही ना। तत्सविता, वो हमारा सविता है, इसीलिए हमारी वरेण्य है। अरे कहाँ वो कहाँ हम। अरे माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे सूटेबल है, और कुछ खाए ना खाए तो गायत्री माता का ज्ञान पियो, तत्सवितुर्वरेण्यम। तो फिर उन्हें क्या करें, कैसे उसको कहें? तो भर्गो देवस्य, देवता का भर्ग। वो ऐसा है, वो इतना वो भर्ग है, उसका प्रचंड तेज है। तो भयभीत हो देवस्य, वो देगा ही देगा, उसे लेना नहीं, तुम्हारा कुछ छीनेगा नहीं। देवस्य भर्गः धीमहि, देवता के भर्ग को, क्योंकि वो देवता है, उसका देने का ही प्रवृत्ति है। गुरुदेव को इसके लेने की प्रवृत्ति वो देवता जी, और जिसको देने की सहज प्रवृत्ति वो देवता हो गया। तो उन्होंने कहा वो देवस्य है। तो फिर क्या करें? को उसे अपनी बुद्धि में धारण कर लो, उससे प्रार्थना करो कि आप हमारी बुद्धि में बैठ जाओ, और जब वो हमको आप हमें चलाओ। जब वो चलाएगा तो कहीं गलती होनी ही नहीं है, जीवन संतुलित हो जाएगा। तो उस स्तर पर पहुंचने के लिए, इसीलिए इसे गुरु मंत्र कहा है। गुरु मंत्र दे देता है, गुरु मंत्र है। और इसको पहले वेद माता कहते थे कि ज्ञान इसी से उदय हुआ है। इसको वेद माता के देव माता कहते थे, क्योंकि इससे देवत्व की प्राप्ति होती है। और गुरुदेव ने उन्हें विश्व माता बना दिया। क्या माता जी अब काम चलेगा नहीं। पहले ऐसा है ना कि असुर शरीर से आते थे तो शरीर से अवतार भी आ जाते थे। अब कोई राक्षस तो दिख नहीं रहा, लेकिन राक्षसी प्रवृत्तियां हर एक के अंदर बैठ गई हैं। बिल्कुल, दुष्प्रवृत्तियों के रूप में राक्षस हर एक में बैठ गया है। तो अब सत्प्रवृत्ति के रूप में अवतार होने की जरूरत है। इसी को गुरुदेव ने कहा प्रज्ञा अवतार जी। हाँ, उन्होंने कहा तुम प्रज्ञा अवतार लो। अब असुर जो है, आसुरी तत्व जो है, हर एक हृदय में घुस करके बैठा है। तो वहाँ जाने के लिए प्रवेश करो। तो उनसे कहा कि अब आप वेद माता हो, देव माता, विश्व माता भी बन जाओ। और माँ ने स्वीकार कर लिया। नहीं तो एक गांव का ब्राह्मण कहता और सब जगह गायत्री होने लगती, ऐसा कैसे होता है? उन्होंने कहा सबका चल रहा। बड़े बड़े विद्वान शंकराचार्य रोकते रहे, और एक गांव का ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा भी, स्कूली पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन संस्कृत की पढ़ाई जो उनके पिताजी ने पढ़ाई थी वो इतनी थी कि जब ये स्वतंत्र आंदोलन में अंडरग्राउंड होते थे तो किसी संस्कृत विद्यालय में पढ़ाने लगते थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने आचार्य तक की कक्षाएं ली हैं। तो पढ़ाई अलग बात है, ज्ञान अलग बात है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये गायत्री वहोगान तृतीय खंड सब लिखा। तो ये वो तो इसलिए वो वेद मूर्ति कहलाया। बिल्कुल, स्वयं वेद। तो ये कर दिया। तो इसको गायत्री को उन्होंने कह दिया, यही उसका सूत्र है कि आपको वहाँ तक जाना है। तो अगर आपने हंस की प्रवृत्ति अपना ली तो गायत्री आपको वाहन बना लेगी। वाह, फिर आप पार हो जाओगे। और इन सूत्रों को धारण कर हम परमहंस बन सकते हैं। सनातन के इस विज्ञान को समझने के बाद अब हम ये जानना जरूरी हो जाता है कि फिर धर्म क्या है, क्योंकि सनातन के साथ धर्म शब्द जुड़ा है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि धर्म क्या है और धर्म का सही स्वरूप क्या है जिसे हम जो, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि पर्पस है,
लेकिन फिर धर्म हमारे संप्रदायों के साथ भी जुड़ा है और लोग कुछ काम को भी धर्म कहते हैं, तो वास्तव में यह धर्म क्या है? धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। जी। मनुष्य मनुष्य है तो मनुष्य का धर्म ही है कि मनुष्य वही है तो मनुष्य का धर्म वही होगा, है ना। सिंह का अपना धर्म है। अब उससे कहो कि भैया सब्जी भाजी खाने लग तो वो तो खाएगा नहीं। हाथ से कहते कंकड़ चो वो तो चोएगा नहीं। अपना अपना सबका एक बना हुआ है। तो मनुष्य का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, वही असली सनातन धर्म है। अब लोग कहते हैं तो ये सब संप्रदाय हैं, ये समय से पैदा हुए, समय से बदलते रहते हैं, तो ये संप्रदाय हैं। अच्छा, है ना। तो ये सनातन धर्म है। हिंदू भी संप्रदाय कह सकते हैं आप, ठीक है, कि हाँ एक खास क्षेत्र में रहने वाले सब हिंदू कहलाने लगे, लेकिन अब वो सनातन का पर्याय हिंदू बन गया है कि हिंदुओं के यहाँ होता है ये अपना करने के, है ना। तो अलग बात है, उसका तमाम लोग व्याख्या करते हैं, जो कुछ भी करते रहें, लेकिन वो सारी बात ये है कि सनातन एक ही है, उसी की विभिन्न धाराएं हैं। किसी ने एक विशेषता पकड़ ली, किसी ने दूसरी पकड़ ली, किसी ने तीसरी पकड़ ली। तो क्या ये धाराएं मनुष्यता को विकसित करने के लिए बनी थी? वही है, विभिन्न तरह से है ना, कि एक कलाकार को क्या क्या होना चाहिए, एक खिलाड़ी को क्या क्या होना चाहिए, उसकी भी धाराएं हैं। समग्र सनातन समग्र को प्रकाश डाल देता है, जो जितने को अपना लेगा वो उतने अनुसमय चला जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ उद्देश्य का जीवन को भगवान ने खेल खेला है, यहाँ छोड़ दिया, अब कब फिर वहीं पहुँचो, यहाँ से आए हो। अच्छा, है ना। तो ये सावित्री और गायत्री जो कहते हैं कि सविता है, तो सविता से जो ऊर्जा आती है, जो हमको मोटिवेट करती है, वो सावित्री है, सविता से आई है। और जो हमें प्राणों को ऊपर ले जाती है वापस, वो गायत्री है। तो दोनों होते हैं ना, सावित्री गायत्री, और बीच में एक इक्विपमेंट होता है, ये दुनिया का हमारा जीवन है। तो सविता से शक्ति सावित्री रूप में आती है, हमारे जीवन को चलाती है और फिर ऊपर फिर पहुंचा देती है, तो ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो यही कहा, सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। यहाँ ये इसमें धरती की शक्ति सीता शक्ति है। सीता कहते हैं, हल चलाते हैं तो वो जो बन जाती है उसे सीता कहते हैं। उसी में निकली थी तो उनका भी नाम सीता रख दिया। वो उसकी धरती की उर्वरता शक्ति का नाम है सीता। ओके। तो सावित्री उतरती है, उर्वरता पैदा कर दिया, ले जाती। ऐसे ही गाय सावित्री उतरती है, हमारी आध्यात्मिक उर्वरता को बढ़ाती है और फिर हम ऊपर ले जाती है। तो ये परम मुक्ति तक जाने की जो अंतिम बात है, वो उसका पूरी धारा हमारे ही पास है। तो ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि भगवान ने हमको यहाँ छोड़ दिया है और बोला अपने पास तक आओ, और धर्म उसका माध्यम बन रहा है कि अगर धर्म का सही पालन किया तो वहां तक पहुंचेंगे। तो लेकिन इसमें फिर ये बिखराव कहाँ से आया? क्यों हम संप्रदायों में बट गए और धर्म का स्वरूप बिखर क्यों गया? आखिर कारण क्या है? कोई नहीं बिखर गया है, वो तो वो ही है। हम उसको स्वीकार करें ना करें, वो तो अपने को बदलेगा नहीं। और जहाँ तक उसमें देखें तो हम भी क्या भगवान के, एक ब्रह्म तृतीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। तो इस्लाम क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, मालिक अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। तो क्या अंतर हुआ? कुछ नहीं। तो दिक्कत ये इस्लाम के साथ खास तौर से, ये उसका दुर्भाग्य कह लो, कि उसकी व्याख्या आध्यात्मिक पुरुष करें, इसके पहले राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित लोगों ने व्याख्या कर दी। वो अंतर है। तो ये मैंने कहा ना कि उनका जैसे हमारे यहाँ गायत्री मंत्र हर जगह वो वहाँ फातिहा बोला जाता है, सूरह फातिहा, तो वो लंबा है, लेकिन उसमें ही मांगा क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम धियो यो न प्रचोदयात। अच्छा, है ना। हलन शरीफ कहते हैं कि जो कुछ भी शब्द हैं वो ईश्वर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो भी शब्द है ये उसी के लिए है। सही बात है, स्तोत्री सर्वगिरु, बिल्कुल आचार्य का अंतर कोई नहीं है ना। हमने भी धियो यो न प्रचोदयात माना, तो उन्हें भी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें ऐसा रास्ता दिखा दो जो इस मुस्तकिल है, फिर बदलना ना पड़े। बहुत सुंदर, है ना। और फिर उसकी व्याख्या की है कि ऐसा रास्ता जिस पे चलने वाले तुम्हारे रास्ते पे चल रहे हैं, भटकना जहाँ, ऐसा नहीं रास्ता, है ना। सिरातल अल्हम्दुलिल्लाह में गैरुल मग़लूबी। तो ये रास्ता वो जिस पे चलने वाले को आपका प्यार मिलता है, ना कि वो जो भटक जाते हैं। उसकी व्याख्या भी की है उन्होंने उसमें, इसलिए सूरह फातिहा लंबा है।
ओ लेकिन है वही चीज़, हम्म, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह स्तोत्र सर्वगिर सब उसी के लिए है। अब वाणी वही बन करके आया तो और हो क्या सकता है। हम्म, लेकिन वही बात कहा कि इस्लाम का दुर्भाग्य ये है कि जैसे वो अच्छे लोग कहते हैं कि उनका ये आतंकवाद के लिए इस्लाम में कोई स्थान ही नहीं है। जहाँ शुरुआत होती बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ईश्वर परम कृपालु और दयालु है, वो कहाँ से वहाँ चला गया। हमारे कहते हैं ना दीनदयाल करुणा निधान, वही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम पर जो कि रहमान रहीम है। तो ये दुर्भाग्य है, वही कहा कि आध्यात्मिक लोगों ने इस्लाम की व्याख्या करें, उसके पहले राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित लोगों ने व्याख्या कर दी, उसलिए ये दिक्कत है ना। नहीं तो ये कुछ इतने अच्छे नियम हैं उनके कि वो वक्त पे वो 5 वक्त का नमाज पढ़ेंगे बराबर, सवेरे जागते ज्योति को 3 बार त्रिकाल संध्या अपने यहाँ की, हमारे यहाँ भी वो है कि ईश्वर को याद करना है। तो और जो निराकार साकार की बात करते हैं वो भी गलत है। उसमें अगर पढ़ें उनका मोहम्मद साहब का चरित्र, तो मोहम्मद साहब को उन्हें गए तो उन्होंने कहा अल्लाह के पास ले चलते हैं, तो उनको ले गए। तो रास्ते में वो पहले पैगंबर थे मूसा साहब, वो मिले, अरे बोले हाँ हाँ जाओ जाओ। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला बड़ी दिव्य वेश में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे। पढ़ लो इस्लाम का, उनको मोहम्मद साहब का चीज़। तो साकार निराकार ये तो दो के स्वरूप हैं। साकार से जाओ तो अभी वहीं पहुँचते, निराकार से जाओ तो भी वहीं पहुँचोगे। ये क्या नाम करके तुलसी के राम साकार सगुण हैं, बिल्कुल, और कबीर के राम निराकार निर्गुण हैं, दोनों से पुरुष हैं। ये तो हमारी सीमा है ना। तो उन्होंने विनोबा जी ने पूछा है कि अगर वो निराकार है तो फिर साकार कौन है। उपनिषद में क्या है कि ईश्वर ने ही सब रूप रखे हैं। तो विनोबा जी ने कहा तुम कहते हो कि वो तो निराकार ही है, तो फिर साकार कौन है जरा बताओ तो मुझे। इसी को कबीर ने कहा दुई रघुवीर कहाँ से आया, कहो कौन भरमाया। तो लोगों ने कहा उस सबके ज्ञान की धारा में से हम चयन नहीं करना, हंस वृत्ति नहीं अपनाते ना, इसलिए परेशानी है। नहीं तो धाराएं तो सब एक ही है।